एक शांत सुबह समुद्र के किनारे बसे हुए एक छोटे से गांव में लीला नाम की एक लड़की लहरों को देख रही थी। उसे हमेशा समुद्र के किनारे एक बोतल में संदेश खोजने का सपना था। वो चाहती थी कि उस बोतल में उसे कुछ जादुई और रहस्यमय मिले। एक दिन सूरज उगते समय उसने रेत में कुछ चमकता हुआ देखा। दौड़ते हुए वो वहां पहुंची और उसे उस रेत में एक बहुत पुरानी बोतल मिली जो कांच से बनी थी और उसमें उसने एक कागज़ का टुकड़ा भी देखा। जब लीला ने वो बोतल खोली तब उसे यह समझ में आया कि वो एक चिट्ठी थी। उत्साह से भरी लीला ने उस चिट्ठी को खोला। आखिरकार उसका सपना जो पूरा हो गया था, उसे एक बोतल मिल गई थी जो काफ़ी रहस्यमय और जादुई लग रही थी, क्योंकि वो बहुत पुरानी दिख रही थी और उसमें जो चिट्ठी थी उसका कागज़ भी बहुत पुराना लग रहा था। फिर लीला ने उस संदेश को पढ़ा जो उस चिट्ठी पर लिखा था। उस चिट्ठी में लिखा था, जो भी यह संदेश पाए, सबसे बड़ा खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि वे यादें हैं जो आप बनाते हैं। विंड हिल की चोटी पर स्थित ओक के पेड़ के नीचे असली खजाना मिलेगा। तो जो कोई भी यह संदेश पढ़ रहा है वो वहाँ पे जाकर उस संदेश को देख सकता है। बिना देर किए लीला ने विंड हिल की चोटी की चढ़ान शुरू कर दी। उसका दिल उत्सुकता से भर गया था। वह मन में यह सोच रही थी कि आखिरकार उसे अपना सपना पूरा करने का मौका मिल गया और ज़रूर इस संदेश से यही लगता है कि कुछ रहस्यमय और जादुई तो ज़रूर होगा। लीला अब ये जानने के लिए बेकरार थी कि ओक के पेड़ के नीचे आखिर क्या था। फिर थोड़ी देर बाद वो विंड हिल की चोटी पर चढ़ गई और उसने देखा एक बड़ा सा ओक का पेड़। वो उत्सुकता से उसकी ओर भागी। फिर जब वो उस ओक के पेड़ के नीचे पहुंचती है तब वह कुछ रहस्यमय और जादुई चीज़ ढूंढने की कोशिश करती है और तभी वह देखती है एक लकड़ी का डिब्बा। जब वह उस डिब्बे को करीब से देखती है तब उसे पता चलता है कि वह डिब्बा भी बहुत पुराना है। फिर वह उस डिब्बे को खोलती है। उस डिब्बे को खोलने के बाद लीला देखती है कि उसमें बहुत सी पुरानी चीज़ें, पुरानी फोटोग्राफ्स और एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है, हमें ज़िंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है। उस एक बार की ज़िंदगी में हम अपना बहुत सा समय यहाँ वहाँ व्यतीत करते हैं, पर ऐसे बहुत ही कम पल होते हैं जो हम अपनों के साथ बिताते हैं। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी का हर पल जो हम अपनों के साथ बिता सके, हमें उसे बिताना चाहिए और अपनों के साथ बहुत सी यादें बनानी चाहिए। यह पढ़ने के बाद लीला मुस्कुराती है और उसे समझ आता है कि असली खजाना हमें समंदर के पास किसी बोतल में नहीं बल्कि अपनों के साथ जितना हो सके उतना समय बिताने के बाद ही मिलता है। उनके साथ बिताए हुए हर पल की यादें हमारे लिए खजाना ही होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई ऐसा अनुभव हो जिससे आपको कोई ऐसी अनमोल सीख मिली हो तो वो भी हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।